नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला स्तरीय बैठक का आयोजन विकासखंड फरस गांव के कृषि उपज मंडी प्रांगण में दिनांक 19 जून 2022 को ST/SC OBC मूल निवासी समाज समन्वय समिति जिला कोड़ागांव छत्तीसगढ़ एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था, जहां अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जातियों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा विचार विमर्श कर संगठनात्मक ढांचा तैयार करते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों का चयन कर मनोनीत किया गया। फरसू सलाम को जिला अध्यक्ष पद के लिए चयन किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा निम्नानुसार रही है। मूल निवासी ST/SC OBC समाज के बीच में आपसी भाईचारे व समन्वय स्थापित करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज समन्वय समिति के द्वारा गांव संरचना से संबंधित पेन व्यवस्था के अंतर्गत रूढ़ी व प्रथा पारंपरिक सांस्कृतिक अभिलेखीकरण कर मूल नियमों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज के कमजोर लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज में समाज वर्ग में जातिगत भेदभाव को समाप्त कर प्राकृतिक प्राचीन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। मूल निवासी ST/SC OBC जाति वर्ग के मूल निवासियों में हो रहे धर्मांतरण को रोकथाम करना। गांव नार्य संरचना के अनुसार ST/SC OBC मूल निवासी समाज में गायनता पुजारी पटेल के मूल व्यवस्था को व्यवस्थित व सुदृढ़ करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज में पेशा कानून नियमों के अनुसार भागीदारी पर विचार विमर्श कर समाज में संतुलन बनाए रखना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज में प्रेम प्रसंग या विवाह होने पर समाज में समन्वय स्थापित कर सामाजिक अंश राशि में एक रूपता पर विचार विमर्श करना व अनावश्यक रूप से थाना कोर्ट कचहरी में जाकर ST/SC धारा का दुरुपयोग करना पर रोकथाम के लिए विचार विमर्श करना। कोड़ागांव जिला के अंदर हाट बाजारों में मुर्गा लड़ाई, जुआ व शराब बिक्री पर प्रतिबंध करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज के लोगों के बीच असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा बरगलाने व समाज में विच्छेद करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण व उचित कार्रवाई करने पर विचार करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज के लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित या समाज के साथ अहित कार्य होने पर सभी मूल निवासी एकजुट होकर एक साथ संवैधानिक लड़ाई संघर्ष करने पर उचित विचार विमर्श करना। मूल निवासी ST/SC OBC समाज समन्वय समिति का गठन विकास खंड एवं संभाग स्तर पर किया जाएगा। रुपेंद्र कुर्राम की रिपोर्ट। आज के मूल निवासी बैठक के दौरान आपको जिला संरक्षक का दायित्व दिया गया है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज के जो संगठन है SC/ST OBC का संगठन बना, बहुत मैं खुश हूँ और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग गांव में सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं और हमारे देवी देवता गायता पटेल सबसे मैंने मिलके ही काम करते हैं, इसलिए हमको संगठन होना जरूरी था। आज संगठन हो गया, मैं संतुष्ट हूँ। मेरा नाम फरसू सलाम है। मेरा निवास ग्राम बड़े ठेमरी है। मैं केसका ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। आज के बैठक में सर्वसम्मति से आपको अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग मूल निवासी समाज के जिला अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। आप इससे कितना सहमत हैं और समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं ये जो जिम्मेदारी मूल निवासी के द्वारा मुझे आज सौंपा गया है, इस जिम्मेदारी को मैं खरा उतर के काम करूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी धन्यवाद। फरस गांव के मंडी प्रांगण में ST/SC OBC मूल निवासी समाज का गठन किया, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली थी? ये जो ST/SC मूल निवासी का गठन मैं लगभग 3-4 साल से ही इसको सोच रहा था कि हम मूल निवासी कब एक हों, क्योंकि हमको ये 21वीं सदी पे हमको जाना है। तो हम गांव नार संरचना के अंतर्गत गांव का प्रमुख गायता पुजारी और उस गांव का पटेल प्रमुख होता है। उन्हीं के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार मेरे ST/SC OBC भाइयों का रीति रिवाज पेन देव रीति रिवाज से शादी ब्याह होता है और हम पुरखों से एक गांव पे निवास करते हैं। इसलिए इसका मुझे एहसास हुआ कि जब तक हम स्थानीय मूल निवासी एक नहीं होंगे, क्योंकि हम गांव का निर्माण कोई एक जाति से नहीं किए, हम सबका जरूरत रहा, सब मिलके उस गांव का निर्माण किए हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि आगामी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये संगठन तैयार किया है। ऐसा हमको चुनाव हमको लड़ना नहीं है, लड़ाना है, लेकिन अभी हम इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है और हमको समाज से बढ़कर नेता नहीं बनाना। पहले हम समाज हैं, उसके बाद हमारा नेता ना, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जी, मूल निवासी समाज में आज आपको जिला प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है, इससे आप कितना सहमत हैं और समाज के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? धन्यवाद। मैं सभी एसटी, एससी, ओबीसी के प्रमुख जो आज नेतृत्व करता है, उनके आशीर्वाद से आज प्रवक्ता के रूप में मुझे नियुक्ति किया गया, उनको धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से हम एसटी, एससी, ओबीसी के जो यहाँ के मूल निवासी की आवाज, हम बस्तर के जो मूल निवासी की आवाज संगठित रूप से आवाज उठाएंगे। हमारी यही संदेश है आज का, और सभी आज नवनियुक्त हुए हैं, आज हमारा यही कहना है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज मूल निवासी हमारे साथ है, हम अलग अलग भाई लड़ रहे थे, आज मूल निवासी हमारे साथ है, तो सभी भाईचारा बनाकर इसको बखूबी रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे। लगातार आप लोग पिछड़ा वर्ग के लोग 5वीं अनुसूची पेशा कानून में शामिल होने के लिए भी संघर्षरत हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस पर भी मूल निवासी की बैठक होगी, उस पर रणनीति तैयार किया जाएगा। उस रणनीति के तहत हम सभी भाई मिलकर आपस में चर्चा कर हमारी समस्या जो बना हुआ है, उस समस्या को मिल बैठकर विचार करके आगे हम रणनीति तैयार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।